हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AK रिपेयर्स 9795 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिंगर की, जिससे कि हम अपना गाना, रिंगटोन या कुछ भी सुनते हैं तो वो सेक्शन काम नहीं करता, हमारा स्पीकर काम नहीं करता है। कभी स्लो बजता है, कभी आवाज़ नहीं आती है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी फटी फटी आवाज़ आती है। तो ये दिक्कत कहाँ से आती है, कब आती है और कैसे आती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना देखना है कि पीसीबी में जो प्लस और माइनस रिंगर का पॉइंट होता है, जैसे हमारा ये हो गया प्लस पॉइंट और ये हो गया माइनस पॉइंट, माइनस प्लस रिंगर, इस पे हमारा रिंगर लगाया जाता है बजाने के लिए। तो इसकी जो लाइन होती है वो कैसे चलती है, सबसे पहले यहाँ से लाइन चलती है, निकलती है, और यहाँ पे एक सीरीज में एक डायोड लगा मिलता है, और जो ये डायोड है जो कि एक तरफ से ग्राउंड होता है। उसके बाद एक कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लगी होती है कॉइल। कॉइल से निकलने के बाद यहाँ पे एक लगा हुआ है फ्यूज, फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद में ये हमारी पावर आईसी, वैसे ही ये है माइनस पॉइंट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्यूज। तो हमारा जो सेक्शन है रिंगर का वो प्लस पॉइंट से चलता है, या फिर आप सोच रहे हैं पावर आईसी। जो जियो, ये जियो का पीसीबी का मैं बता रहा हूँ, ये जियो का जो पावर आईसी से हमारी डायरेक्ट चलती है, इसमें आईडियो आईसी नहीं होती। जैसे ही हमारी पावर आईसी से लाइन निकलती है तो यहाँ पे दो फ्यूज लगे होते हैं, दो, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों पॉइंट यहाँ से आते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये लाइन निकलती है तो यहाँ पे दो कॉइल लगी होती है, कॉइल से लाइन निकल के सीरीज में है। निकलने के बाद ये कैपेसिटर और आगे डायोड, कैपेसिटर मिलेगा, उसके बाद डायोड मिलेगा, डायोड के बाद ये हमारा जहाँ पे रिंगर लगता है। तो इसमें हमारी क्या चीज़ दिक्कत होती है, जो हमारा रिंगर नहीं बजता, वोल्टेज नहीं आते, कभी कभी रीडिंग आ रही है, वोल्टेज नहीं आते, कभी कभी वोल्टेज आते हैं तो रिंगर नहीं बजता। तो ये कैसे प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं हम पावर आईसी की। अगर पावर आईसी शॉर्ट है इन दोनों के सेक्शन में, यानी रिंगर के सेक्शन में अगर पावर आईसी शॉर्ट है तो हमारे वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेंगे, रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर हमारी पावर आईसी ओके है और फिर भी इस प्लस पॉइंट पे या माइनस के पॉइंट पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे या रीडिंग नहीं आ रही, तो हमें लाइन को ट्रेस करना कि हमारा ये जो फ्यूज़ लगा था ये फ्यूज़ कहीं शॉर्ट तो नहीं है, ये फ्यूज़ तो कहीं शॉर्ट नहीं है। अगर वो भी सही है तो उसके बाद में हमें आना है कॉइल चेक करनी कि कॉइल कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये कॉइल शॉर्ट है तो हम यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अपना जंपर लगा सकते हैं, हमारी लाइन ओके हो जाएगी। वैसे इस लाइन में एक ही तरीके से करना है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है ये जो कॉइल लगी हैं ये कॉइल हमारी शॉर्ट है, तो इसमें हम जंपर लगा सकते हैं। और कभी कभी होता है कि ये हमारे ग्राउंड नहीं होते हैं, पॉइंट जियो में कभी ग्राउंड नहीं होते हैं और हमारा ग्राउंड से बज रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होती है
तो कभी कभी हमारा ये डायोड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जो कि आपस में जुड़ जाता है, या कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से लाइन पूरी शॉर्ट हो जाती है। तो हमें चेक करना है कि इसमें शॉर्ट कौन सी कंपोनेंट है। तो शॉर्ट निकालने के लिए अगर आपकी डीसी मशीन है तो हमारा ये सेक्शन 1 वोल्ट 8 से 2 वोल्ट 2.2 तक ये सेक्शन चलता है। तो हमें शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करना है, माइनस का जो प्रोब होता है, माइनस की लाइन हमें ग्राउंड कर देनी और प्लस की लाइन इस पर रखोगे, जैसे ही शॉर्टिंग निकल जाएगी। जहाँ भी हाफ शॉर्ट होगा तो निकल जाएगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, नहीं निकल पा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक तरफ माइनस का पॉइंट, एक तरफ माइनस का प्रोब लगाना है और एक तरफ प्लस का, और हमारी शॉर्टिंग निकल जाएगी। और कभी कभी होता है क्या कि हमारी लाइनें सही हैं, रीडिंग भी सही है, यहाँ से यहाँ बीप भी दे रहा है, सब कुछ ओके है, और हमारा रिंगर नहीं बज रहा है, स्लो बज रहा है। तो होता क्या है, हमारी पावर आईसी में दिक्कत होती है। तो अगर हम दूसरी पावर आईसी रिवॉल्व करके लगाएंगे, या इसी को एक बार लगा के देख लेगा, शॉर्ट होगी चल जाएगी, शॉर्ट होगी अंदर से तो नहीं चलेगी, अगर बाहर से शॉर्ट होगी, पॉइंट इधर उधर हो गए होंगे तो ये चल जाएगी रिवॉल्व करने पे। अगर आईसी शॉर्ट हुई होगी तो नहीं चलेगी। तो हमें इस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें दूसरी आईसी ही, पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये सेक्शन स्टार्ट होगा। वरना ये रिंगर का या जो भी इसके सेक्शन है, मैं रिंगर का बता रहा हूँ तो रिंगर पे ध्यान देना है, तो वो चल नहीं पाएगा, वोल्टेज नहीं मिलेंगे, कभी रीडिंग नहीं मिलेगी, और रीडिंग मिल रही है कभी वोल्टेज नहीं मिलती है। ऐसी समस्याएं मेरे पास भी आती हैं। अभी एक समस्या आई थी तो मैंने पावर आईसी चेंज की और ये चल गया था। तो शायद मार्केट से आप ख़रीद रहे हैं तो पावर आईसी सही ना मिले, तो आप के पास जो भी पीसीबी पड़ा हो इसी मॉडल का, तो आप वहाँ से निकाल के लगा सकते हैं। तो आइए अब हम समझाते हैं आपको प्रैक्टिकली। ये है जियो का पीसीबी जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो ये हो गई हमारी पावर आईसी। पावर आईसी से जैसे हमारे बता रहा था उसमें डायग्राम में कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जो कि दोनों पावर आईसी से जुड़े हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ये फ्यूज है दोनों, और ये यहाँ से लाइन निकलती है, इस पे आती है, एक लाइन इस पे आती है। तो ये लाइन निकलने के बाद यहाँ पे ट्रेस होगी, ये वाली लाइन यहाँ पे ट्रेस होगी। ये 2 कॉइल है। उसके आगे 2 वाइट कलर के कैपेसिटर मिलेंगे दोनों, जो कि एक तरफ से ग्राउंड होते हैं और एक तरफ से सीरीज में लगे होते हैं। उसके बाद में हमें ये 2 डायोड, और डायोड के बाद ये हमारे जिसमें हमारा ये रिंगर लगेगा वो पॉइंट है। तो इसी की बात कर रहा था। अगर ये कॉइल शॉर्ट हो जाएंगी तो इसे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, अगर ये फ्यूज शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं मिलेगी, ना ही रीडिंग मिलेगी। तो हमें सबसे पहले ट्रेसिंग आनी चाहिए और ट्रेस करना है कि कौन से कंपोनेंट कहाँ से क्या दिक्कत है। अगर ये हमारा डायोड शॉर्ट हो गया और पहले की ये करंट उठा के देने लगा तो भी हमारा रिंगर नहीं चलेगा। कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, रिंगर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें ट्रेस करना है और जानना है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। अगर ये लाइनें हमारी सही हैं, इसी की बात कर रहा हूँ, अगर ये लाइनें हमारी सारी सही हैं, ओके हैं बिल्कुल, और फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हमारी पावर आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी। उससे पहले हमारा रिंगर नहीं चल सकता है। लग रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करें कि हाँ ये आपने गलत बताया या तरीका गलत था बताने का। हाँ थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ। अगर तरीका गलत दिख रहा हो आपको तो कमेंट जरूर करें कि भाई आपने ये चीज़ गलत बताई है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।